और बोले हमने वरदान मांगा है, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से। भगवान बोले देखो हमारे हाथ में क्या है, न तलवार है, न धनुष है, न गदा है, न वाण है, न भाला है, न कोई और अस्त्र शस्त्र है, हमारे हाथ खाली हैं। हम तुम्हें अपने नाखूनों से तुम्हारा सीना चीर देंगे। ये भी वरदान पूरा? बोले हाँ जी पूरा। और बोले हमने वरदान मांगा है, न नर से मरे न नारायण से। भगवान ने कहा एक बार हमको देख के बताओ हम नर हैं कि नारायण? बोले महाराज खिचड़ी हो, खिचड़ी नहीं, जब कोई चीजें कम पड़ जाएं, सब्जियां कम पड़ जाएं, गड्ढ की सब्जी बना दो, एक आलू, एक बैंगन, एक मूली, एक गाजर, एक ये डाल के गड्ढ की सब्जी बन गई खिचड़ी। थोड़ी सी दाल ले लो, चावल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, डाल डूल के गोविंदाय नमो नमः खिचड़ी। बोले महाराज आज तक ऐसी विभूति का दर्शन नहीं हुआ जैसी विभूति आज प्रकट हुई है। मिले जुले लग रहे हो। आधे नर आधे सिंह। बोले तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं, न नर है न नारायण, नरसिंह है। तुम्हारा ये भी वरदान पूरा। मैंने एक और वरदान मांगा है। बोले क्या? बोले 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरूं। बोले चिंता मत कर, हमने तुम्हारे लिए अधिक मास बनाया है। कौन सा मास? पुरुषोत्तम मास। इसका नाम एक और है, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास का मतलब है ये भगवान विष्णु का ही मास है, महीना है। और इस पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसका फल उसे कई गुना। इसका नाम ही अधिक, मतलब अधिक प्रदान करने वाला, अधिक देने वाला। जो इस महीने में कोई भी, जैसे आप कथा सुन रहे हैं तो इस कथा का फल भी जितना मिलता है उससे ज्यादा आपको मिलेगा। आज बहुत लोगों ने दान दिया, तो जितना और दिनों में आप दान देते हैं उसका फल अलग है, और इन दिनों में दान देने का फल अधिक है। बहुत से लोग कह रहे होंगे महाराज हमारा भी मन है दान देने का, पर हम दे नहीं पा रहे। देना तो हम भी चाहते हैं। और उनके लिए हम क्या कहें? लेकिन इतना ही कहेंगे, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर तुम धर्म की रक्षा करते हो, अगर तुम धर्म के लिए आगे बढ़ते हो, अगर तुम्हारे हाथ धर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं, वो कहीं न कहीं जाकर तुम्हारा पालन पोषण करता ही है। दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता, दिया हुआ हमेशा बढ़ता ही है। अब अधिक मास की बात चल रही है तो एक कहानी सुनाते हैं आपको, एक कथा, दृष्टांत है छोटा सा। पूर्णिमा का दिन था और एक भिखारी भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। तो उसका स्वभाव था कि जिस झोली को लेकर वो भिक्षा मांगने जाता था उस झोली को कभी खाली अपने घर से नहीं निकलता था। उसका ये मानना था कि अगर मैं घर से खाली जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अगर मैं घर से ही कुछ डाल के चलूंगा तो मुझे निश्चित कुछ न कुछ मिलेगा। कहते हैं ना घर खीर तो बाहर खीर। कई लोग आपने देखे होंगे जब घर से बाहर यात्रा करते हैं तो मीठा खा के करते हैं, दही खा के, दही मीठा खा के कुछ ऐसी यात्रा करते हैं। तो कहते हैं घर खीर तो बाहर खीर। तो उसका भी यही मानना था भिखारी का कि कुछ लेके जाऊंगा तो मुझे जल्दी मिलेगा। और वैसे भी आज जब वो घर से निकला तो उसके मन में एक इच्छा हो रही थी कि आज पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन तो लोग ज़्यादा दान पुण्य करते हैं। हर दिन तो मुझे शाम तक हो जाती है तब झोली भरती है, पर आज मुझे लगता है अतिशीघ्र मेरी झोली भर जाएगी, क्योंकि पवित्र दिनों में दान पुण्य देने की मनस्थिति भारतीय परंपरा में सनातनियों की होती है। अब वो भिक्षा मांगने के लिए गया। सामने से उसे राजा की सवारी आती दिखाई पड़ी। अब राजा की जब सवारी आ रही थी
तो उसके मन में लालच बढ़ गया। देखते ही, राजा को देखते ही सोचने लगा कि आज तो मतलब यही सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। आज तो जब राजा से मांगूंगा तो मुझे क्या नहीं मिल जाएगा। राजा से मांगूंगा तो मुझे निश्चित कुछ न कुछ, कुछ क्या बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे जैसे राजा पास आ रहा था वैसे वैसे उसकी मनस्थिति और भी प्रफुल्लित हो रहा था। इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। हो सकता है राजा आज मुझे इतना दे दे कि मुझे फिर कभी मांगने की आवश्यकता ही ना हो। जैसे ही राजा पास में आया तो ये भिक्षुक, ये भिखारी राजा से कुछ कहता उससे पहले ही राजा ने मखमली वस्त्र लिया और उस भिखारी के आगे फैला दिया और कहा भिक्षा दो। राजा ने ही मखमली वस्त्र बिछा दिया कि भाई तुम हमको भिक्षा दो। अब सोच के तो ये आया था, सोच तो राजा को देख के ये रहा था कि मुझे राजा देगा, और राजा ने ही भिक्षा मांग ली। अब क्या करे, जिसने हमेशा सबसे लिया हो उसकी देने की हिम्मत होगी? अब वो बेचारा क्या करे। राजा ने फिर कहा भिक्षाम दी, भिक्षा दो। राजा के बार बार मांगने पर उसने कहा आज तो देना ही खराब है, मिला तो नहीं देना और पड़ रहा है। उसका मन जो है देने का तो नहीं था पर मांगा भी राजा ने है। तो बेमन से उसने अपनी झोली में से 2 दाने जौ के निकाले, 2 दाने जौ के निकाले और राजा को दे दिया। राजा भी चला गया 2 दाने जौ के लेके। वो भिक्षा मांगने के लिए आगे गया, और जब वो भिक्षा मांगने के लिए आगे गया तो अतिशीघ्र उसकी झोली भी भर गई। लेकिन पूरे दिन उसके मन में वो 2 दाने खटकते रहे। झोली पूरी भर गई और दिनों से ज्यादा ले आया, लेकिन उसके मन में वो 2 दाने खटकते रहे कि राजा नहीं मिलता तो वो 2 दाने मुझे देने नहीं पड़ते। झोली लेकर घर में आया और जैसे ही उसने वो झोली खिलाई तो एक आश्चर्यचकित घटना ये घटी कि जब उसने वो झोली खिलाई, पूरा अनाज का एक ढेर था झोली में जितना था, उसमें 2 दाने जौ के सोने के थे। दिए उसने 2 दाने अनाज के थे, लेकिन 2 दाने अनाज के देने का फल ये हुआ कि उसे 2 दाने सोने के प्राप्त हुए जौ के। और अब वो सर पकड़ के रोने लगा, हाय रे हाय, हाय रे हाय, मैंने 2 ही क्यों दिए, मैंने ज्यादा क्यों नहीं दिए, मैंने सारा ही क्यों नहीं दे दिया। अगर मैं सारा दे देता तो पूरा एक मुट्ठी सोना मुझको प्राप्त हो जाता, मैंने 2 ही दाने क्यों दिए। अब रोने लगा। ऐसे सोच। कहने का अभिप्राय, हमारे शास्त्रों में इस बात का हमेशा से जिक्र किया गया है कि जितना आप देते हो उतना ही आपको नहीं मिलता, उसका कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। आप धर्म के लिए, आप जब धर्म के लिए हाथ खोलते हो तो ईश्वर आपके लिए अपने पूरे खजाने खोल देता है। धर्म में आपका धन लगे, मन लगे या आपका समय लगे, वो अनमोल हो जाता है, उसकी कीमत अनमोल है। अच्छा, एक और बात है, आप दान करना भी चाहो, धर्म करना भी चाहो तो एक और चीज है, लोगों से पूछो तो लोग आपको आइडिया दे देते हैं कि नहीं? जवाब दो, ऐसा मत करो। इन पंडितों का क्या है, इन पुजारियों का क्या है, इन संतों का क्या है, इन अरे क्या धर्म में क्या रखा है, इसमें क्या रखा, उसमें क्या रखा है। 100 प्रकार के आइडिया वो आपको दे देते हैं। लेकिन उनसे ही पूछ लो कि पर कहां करें, बोले हमको दे दो, हम तुमको ब्याज दे देंगे। 1-2 महीने ब्याज देते हैं, बाद में ब्याज भी नहीं देते, और ब्याज भी गई, मूंद भी गई, सब गई। मैं आपको एक सलाह दूंगा, दान वो बहुत महत्वपूर्ण है, जब मन में संकल्प आ जाए तो आपको तुरंत कर देना चाहिए, बिना किसी से पूछे गछे
धर्म के कार्य को आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि तुम ठाकुर के कार्य के लिए खड़े हो तो ठाकुर तुम्हारे हर एक कार्य के लिए खड़ा रहेगा। धीरे मत बजाओ। तो इसलिए बस शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो इस कठिन परिस्थिति में जितनी आवश्यकता आपको है, शायद उतनी आवश्यकता प्रत्येक संस्था को भी है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा ही सही पर सहयोग सभी करें। यही मेरा, मुझे ज़्यादा बोलना मांगना ज़्यादा वो कहना, मुझे विजय जी होते तो मुझे नहीं कहना पड़ता, पर आप हैं, आप अपने हैं, इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ जितना हो सके आप इस संस्था का सहयोग कीजिए, क्योंकि ये संस्था आपकी है और ये संस्था आगे ऐसे अच्छे कार्य कर सके, आगे भी करती रहे, ये बहुत आवश्यक है। बोलो राधे राधे। अधिक मास में किया हुआ कोई भी सुकृत, दान, पुण्य, पाठ, गीता, स्नान, धार्मिक स्थानों में किया हुआ भजन कई गुना फल देता है। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो कब। ये अधिक मास भगवान ने बनाया ही शायद इसलिए है कि जीव को इसमें अधिक सुकृत का फल प्राप्त हो सके, इसीलिए बनाया। तो हिरण्यकश्यप से कहा कि मैंने 12 महीने नहीं, तुम्हारे लिए 13वां महीना बनाया है और इस महीने में तुमको जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। हिरण्यकश्यप ने कहा जब इतना ही सोच के आए तो अब बचने का तो कोई उपाय ऑप्शन है नहीं, जो तू जाने तेरा काम जाने। प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए भगवान ने हिरण्यकश्यप का सीना विदीर्ण कर दिया। निश्चित बात यह है, भगवान को अपने भक्तों को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े मेरे ठाकुर करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भगवान का स्वभाव है। इस तरीके से प्रहलाद जी की ये कथा, प्रहलाद जी की रक्षा के लिए, फिर इस कथा के माध्यम से यही सीखिए कि भगवान अपने भक्तों की कितनी देखभाल करते हैं, कितनी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान का ही बनने में लाभ है, संसार का बनने में कोई लाभ नहीं। जितनी जल्दी भगवान के बन जाओगे उतना ही तुम्हारा हित होने वाला। इस प्रसंग के बाद समुद्र मंथन का भी प्रसंग आता है। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने नारायण देवताओं से कहा कि तुम दैत्य और देवता मिलकर समुद्र मंथन करो, और जब समुद्र मंथन करोगे तभी जाके सारे कार्य सिद्ध होंगे, तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी। तो देवताओं ने कहा महाराज दैत्य तो उल्टी दिशा में चलने वाले लोग हैं, वो हमारे संग में कैसे समुद्र मंथन करेंगे। बोले लालच सब कुछ करवा देता है, उनको भी अमृत का लालच दो, लोभ दो। ये जो लोभ है ये भी हमें बहुत गिराता है, लोभ फंसाता है। दैत्यों को कहा कि तुम्हें भी अमृत मिलेगा तो राजी हो गए, एग्री हो गए। दैत्य और देवता दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने लगे तो सबसे पहले ही निकला विष, और जब सबसे पहले विष निकला तो विष को कौन पिए। देवता विष लेकर गए दैत्यों के पास, आप हमारे बड़े भैया आओ और पहली हमारी कमाई है, मेहनत की कमाई है, समुद्र मंथन किया है तो आप ही पी लो। दैत्य बोले वाह बड़ा सम्मान कर रहे हो बड़े भाइयों का, कोई बात नहीं, आपने छोटे भाई होने का दायित्व निभाया है, हमें भी बड़ा भाई होने का दायित्व निभाना है। जब भी कोई वस्तु मिले तो बड़े भाई को जब छोटे भाई दें तो फिर बड़े भाई का भी दायित्व है कि वो वस्तु अपने छोटे भाइयों को ही दे देनी चाहिए। अब तुम ही ले लो इसको। सच यही है, अमृत तो सब पीना चाहते हैं, पर जब विष निकलेगा तो कोई नहीं पिएगा। पिएगा? जोर से बोलो। हैं? अच्छा समय हमारे जीवन में अमृत के समान होता है और बुरा समय हमारे जीवन में विष के समान होता है।
और बुरे समय में जो आपके साथ खड़े रहें वही आपके हैं, और अच्छे समय में जो लोग खड़े रहे वो तो तमाशगीन थे, अच्छे समय में ताली बजाने के लिए आए थे। जो वक्त बुरे में भी, लेकिन चिंता तो इस बात की मत करो कि बुरा वक्त है, एक दिन बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आएगा और वो बुरा वक्त चला जाएगा, तब अच्छा वक्त आएगा। एक दिन बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आएगा और फिर अच्छा दिन आएगा। फिर अच्छा दिन जब आएगा तो बुरे वक्त में छोड़ के जाने वाला कौन सा मुंह दिखलाएगा, दिखा पाएगा? इसलिए अपने वही हैं जो अपनों के साथ खड़े रहें। आज इस कठिन परिस्थिति में अपने परिवार को आप सबको संभाल के रखना चाहिए। हर दिन अपने रिश्तेदारों से या अपने परिवारी जनों से पूछते रहना चाहिए, भैया आर यू ओके, आपको कोई आवश्यकता हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं, ये पूछ लो। हालांकि आप पूछोगे तो 2-4 तो आवश्यकता बता ही देंगे, मत पूछना आवश्यकता मत पूछना कुशल क्षेम ही पूछ लेना कि आप ठीक हो, कैसे हो, पूछते रहो, क्योंकि वही आपके अपने लोग हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ततः करतलीकृत्य व्यापि हलाहलं विषम् उवक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। हे देव, हे देवादिदेव महादेव भूत भावन, हे भगवान भोलेनाथ, इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करिए। भोलेनाथ हमारी रक्षा कीजिए इस हलाहल विष से। सभी देवता उस विष को लेकर महादेव के पास में जब पहुंचे तो बाबा समझ गए ये विष ही वेट करने आए हैं। तो बाबा भोलेनाथ ने घर का मुखिया, घर का बड़ा, घर का प्रमुख, जो घर वाकई चलाना चाहते हैं, घर के प्रमुख लोगों को बड़े विष, अपमान के विष बार बार पान करने पड़ते हैं, तब जाकर वो परिवार संयुक्त परिवार रह पाता है। बड़ा मुश्किल है एक परिवार को संभाल के चलाना, क्योंकि परिवार में आप ये नहीं सोच सकते कि संयुक्त फैमिली में मेरा मान सम्मान बना रहे और मैं मुखिया बना रहा हूं, सबको डांटता रहूं और सब मेरी सुने और सब वही करें और फिर मैं ही मुखिया बनाऊं। नहीं, गुण है परिवार को संयुक्त रखना। कई बार अपमान के विष रूपी घूंट आपको पीने पड़ते हैं, पी जाओ और बताओ भी मत किसी को। कई बार नीलकंठ बनना पड़ता है आपको, अपने देवताओं की सुरक्षा के लिए, अपने मानव जाति की सुरक्षा के लिए। महादेव ने उस विष का पान किया। अब हृदय में राम है और कंठ के बाहर संसार है। अगर उगल दें तो संसार में प्रलय आ सकती है, और अंतःकरण में ले जाएं, हृदय में ले जाएं तो राम को कष्ट होगा। इसलिए रा बोला, पान किया, और जैसे ही कंठ में पहुंचा मां बोल दिया, मुख बंद हो गया। रा और मां के बीच में उस विष को धारण किया, और जब रा और मां के बीच में उस विष को धारण किया तो कंठ में ही वो विष विराजमान रहा, और इससे महादेव का कंठ नीला पड़ गया। और आप हरिद्वार से ऊपर जाइए, वहां एक महादेव का मंदिर है, नीलकंठ महादेव का मंदिर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे ब्रज में भाव बड़ा सुदृढ़ होता है। एक तो भगवान इसलिए पूछते हैं कि भगवान से कुछ चाहिए, एक भगवान है ही नहीं, मेरा अपना है। जैसे महादेव, मेरे प्रभु को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए इसलिए विष अंदर नहीं लिया, मेरे प्रभु को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ये भाव मन में रखो। उसके बाद में
नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। बाबा जानते हैं भगवान के नाम का प्रभाव। कालकूट विष भी बाबा का बाल बांका नहीं कर सका, क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय उनको था। बोलो राधे राधे। रम जयंती दिशाम कांत्या विद्युत्सो दामिनी यथा। समुद्र मंथन कर करके जब समुद्र मंथन होता रहा तो अनेकों रत्न उसमें से निकले, श्याम कर्ण घोड़ा, कल्प वृक्ष, मणि इत्यादि। अंत में लक्ष्मी जी, अंत में लक्ष्मी जी उस समुद्र से प्रकट हुई। बोले लक्ष्मी मैया की जय। और इतनी सुंदर थी जैसे आकाश में दामिनी दमकती है, वैसे ही उनका सौंदर्य दमक रहा था। प्रत्येक प्राणी जो वहां जो देवता मौजूद थे, दैत्य मौजूद थे, बड़े बड़े ऋषि मौजूद, सब मोहित हो गए उनको देखकर। अब सब चाहते थे इनका वर्ण हमारे साथ हो जाए, हमारा इनका विवाह हमारे साथ हो जाए। दैत्य अलग, देवता अलग। तो भगवान ने कहा तुम सब बैठ जाओ अपनी अपनी लाइन बना के, इनको अपनी मर्जी से वर्ण करने दो। एक तरफ ऋषियों की लाइन लग गई, वो बैठ गए एक पंक्ति में, एक तरफ दैत्य बैठ गए पंक्ति में, एक तरफ देवता बैठ गए पंक्ति में। तो सबसे पहले, क्योंकि जहां संत हों उन्हीं को प्रणाम करने पहले जाना चाहिए, तो संतों की पंक्ति में माँ लक्ष्मी सबसे पहले गईं। तो सबसे ही पहले बैठे हुए थे दुर्वासा ऋषि। कौन बैठे हुए थे? नूनम तपो यस्य न मनुष्य न मन्यु निर्जय। निश्चित रूप से इनकी तपस्या बहुत है। नूनम तपो यस्य, इनकी तपस्या में कोई कमी नहीं है, बहुत तप है, परंतु क्रोध पर इनका कंट्रोल नहीं है। जब हमारे पुराणों में आप देख लो 90% साप तो अकेले दुर्वासा जी ने दिए। न जाने कब किस बात पे साप दे दें। तो इसलिए प्रणाम करके देखो, संत की कोई बात अगर समझ में ना आए तो वहां विवाद मत करो, प्रणाम करके आगे बढ़ जाओ। कोई बात नहीं आई समझ में, अब लक्ष्मी जी को नहीं आई बात समझ में कि तब तो बहुत है पर क्रोध ही बहुत है, तो प्रणाम करके आगे चली गई। और वहीं कह देती लक्ष्मी जी, अरे विवाह करने बैठ गए, इतना क्रोध करते हो, कौन क्रोधी व्यक्ति से कोई कन्या शादी करेगी? तो बताओ दुर्वासा ऋषि क्या कहते? कम से कम गिन चुन के शतक के साप देते, 100 साप दे डालते लक्ष्मी जी को। इसलिए संत महात्माओं का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी ने प्रणाम करके ये संदेश हम सबको दिया। मैं तो हमेशा कहता हूं, भक्त का, ब्राह्मण का और संत का कभी अपराध मत करो, कभी भी अपराध मत करो, ऐसा हमारा निवेदन है। आगे तो आपको वही करना है जो आपकी अपनी मर्जी है। दैत्यों को तो देखना ही नहीं था, फिर भी गई, उनको भी देखा, महाराज अजीब से ही है। देवताओं के यहां उस पंक्ति में भी गई, बाबा भोलेनाथ तक को देखा। अब बाबा भोलेनाथ को देखा, बात तो सब ठीक थी, पर बाबा का जो रूप है, स्वरूप है, बाबा को भी प्रणाम करके आगे चली गई। लेकिन देखा मैं विवाह किससे करूं, तो सबसे साइड में, उन्हें किसी की परवाह ही नहीं है, आराम से बैठे हुए, सबसे अलग। इसलिए सबसे अलग क्यों बैठे? जो सबसे अलग बैठते हैं उनमें कुछ न कुछ तो अलग ही होता है। लक्ष्मी जी ध्यान से उनको देखने लगी, तो उनका वो जो रूप, उनके कमल नयन, चरण कमल, उनका वो सौंदर्य, वो चतुर्भुजाएं, उनको देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो गईं और माला लेकर, कमल की माला लेकर उन्हीं के गले में विराजमान करा दी, धारण करवा दी। बोले आप ही हमारे हो पति। नारायण ने मुस्कुरा के कहा तो ठीक है, तुम हमारी हो पत्नी। तो फिर इस तरीके से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो लक्ष्मी मैया ने
क्यों? क्योंकि उनके दर्शन मात्र से मंगल होता है। किनके? भगवान नारायण के। उनकी कथा श्रवण से मंगल होता है, उनके गुणों को श्रवण करने से मंगल होता है, उनके गुण गाने से मंगल होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। सब कुछ मंगल रूप है, ऐसा विचार करके भगवान नारायण के कंठ में ही उन्होंने वरमाला पहना दी। और उसके बाद में अमृत निकला, और जैसे ही अमृत निकला, अमृत के निकलते ही दैत्य धन्वंतरी भगवान के हाथों से वो दैत्य अमृत कलश लेकर भाग गए। और जब भाग गए तो देवता परेशान हो गए, रोने लगे, प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। बोले क्या भयो? बोले का भयो का जाके काजे बैठे वन नहीं लेके भाग गए दैत्य। बोले चिंता मत करो, अभी सब कार्य की सिद्धि किए देते। तब भगवान ने बड़ा ही सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। इतना सुंदर मोहिनी रूप, इतना सुंदर, इतना सुंदर, पूछो ही नहीं। बड़ा सुंदर मोहिनी रूप है, अद्भुत मोहिनी रूप है। दैत्य आपस में लड़ रहे थे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं बड़ा हूं, मैं पीऊंगा, मैं बलवान हूं, मैं पीऊंगा। तो वहां पर पायलों की छम छम की आवाज करती हुई, कानों में जो कुंडल बड़े सुंदर, उनका जो तेज था वो कपोलों पे पड़ रहा था, अति सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहे थे। गोरा रंग था, नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी भगवान ने, बड़े ही सुंदर, उनके बड़े लंबे लंबे घने केस थे। और भगवान ने उनसे जाके पूछ लिया, तुम इतने बलवान होते हुए भी किस बात के लिए लड़ रहे हो? क्या बात है, जरा हमें भी तो बताओ। वयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषः। हम सब कश्यप ऋषि के पुत्र हैं तथा सभी लोगों के भाई हैं, हम आपस में सब भाई भाई हैं। तो मोहिनी भगवान ने पूछा, इस अमृत का क्या कर रहे हो? दैत्य बोले, देवी जी इसके बंटवारे को लेकर हम में झगड़ा हो रहा है। वो कह रहे हम पहले पिएंगे, वो कह रहे हम पहले पिएंगे। अरे बोले तुम इतने बलवान हो तो इसमें लड़ने की क्या बात है, एक एक करके पी लो। अरे बोले देवी जी यही तो नहीं हो रहा है। अच्छा एक कार्य करोगी? बोले क्या? बोले क्या ये अमृत आप अपने हाथों से पिला सकती हो? ये बंटवारा अगर आपके हाथों से हो जाए तो आनंद आ जाए, झगड़ा ही मिट जाएगा। भगवान तो चाहते ही थे। भगवान ने पहले तो ये और विश्वास जमाने के लिए कहा, देखो कभी भी अब देवियां इसको अपने ऊपर मत ले लेना आजकल, अब ये तो भगवान ने कहा है भागवत में। बुरा मत, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, जो यहाँ कोई भी देवियों के लिए नहीं है ये बात। भगवान अपना विश्वास जमाने के लिए इस बात को कह रहे थे, मतलब और उनका विश्वास भगवान पे हो जाए उस भाव के लिए। बोले सुंदर स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, जो स्त्री सुंदर हो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दैत्य बोले वाह क्या विचार है, अपने विषय में ऐसा बोल रही हैं, अब तो आप ही बंटवारा कीजिए। और विश्वास हो गया, और विश्वास हो गया कि अब तो आप ही बंटवारा कीजिए। बोल ठीक, बैठ जाओ लाइन में। एक लाइन में देवता बैठ गए, एक लाइन में दैत्य बैठ गए। देवता और दैत्य जब बैठ गए, भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। एक ने पूछा, देवी जी अमृत तो हमें नहीं दिया था आपके हाथ में, उधर से प्रारंभ क्यों कर रही हो, इधर से करो। अरे बोले तुम जानते नहीं हो, ऊपर पतला पतला है, ये पतला पतला देवताओं को पिलाऊंगी, गाढ़ा गाढ़ा नीचे रह जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाऊंगी, फिर मैं तुम ज्यादा अमर हो जाओगे।
देवी के बैन देवी के नैन, हा हा, देवी जी के नैन और देवी जी के बैन, इन दो से जो बच जाए वो ही सच्चा तपस्वी है। और बड़े से बड़े तपस्वी इन नैनों के और बैनों के बाण से बच नहीं पाते। देवियों के पास दो अमोघ शस्त्र हैं, एक मीठा बैन और दूसरा तीखा नैन। और वेद व्यास जी महाराज ने भी लिखा है, इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो इन देवियों के नैनों के बाणों से बच जाए। अब वो वेद व्यास ऋषि जी के एक शिष्य, और उन्होंने कहा गुरुजी, अब गुरुजी कहते हैं, उन्होंने कहा गुरुदेव ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आ रही कि स्त्री के बाणों से कोई बच नहीं सकता। व्यास जी बोले हाँ कोई नहीं बच सकता। बोले मुझे नहीं लगता, मैं भी आपका शिष्य हूं, पर कोई स्त्री के नैनों के बाण मुझे घायल नहीं कर सके। बोले कोई बात नहीं, नहीं कर सके तो अच्छी बात है, पर बचा नहीं इससे। जैमिनी ऋषि थे। बोले कोई बात नहीं, अभी इसका थोड़ा सा चिंतन करो, बाद में मिलेंगे। बोले ठीक है। जैमिनी ऋषि रात्रि में अपने कुटिया में भजन कर रहे थे। जैमिनी ऋषि, बादल घिरे हुए थे, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसी समय कुटिया का दरवाजा बंद था। उसी समय एक देवी की आवाज आई, महाराज महाराज दरवाजा खोलो, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हमें थोड़ी देर अपनी इस कुटिया में सहारा दे दो, आसरा दे दो, थोड़ी देर सर छुपाने का अवसर दे दो। जैमिनी ऋषि बोले जाओ 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 जाओ, ये संतों की कुटिया है, यहाँ स्त्रियों का कोई काम नहीं, ये संतों की कुटिया है। अरे महाराज संत तो संत होते हैं, संत की दृष्टि में तो सब समान होते हैं, और किसी के ऊपर अगर विपत्ति आई हो और उस विपत्ति में अगर रक्षा न की जाए तो ये कैसी साधुता है। आज मेरे ऊपर विपत्ति है, अंधेरा हो गया है, वन है, बारिश हो रही है, मैं भीगी हुई हूं, हाँ बड़ा संकट है आपकी कुटिया में, मुझे सहारा मिल जाएगा तो मेरे प्राण बच सकते हैं। हाँ बोले धर्म भी है भाई, द्वार पे आए हुए की रक्षा करना, उसकी इच्छा पूरी करना, ठीक। बोले एक शर्त पे। बोले क्या? बोले तुम कुटिया के भीतर रहोगी और हम कुटिया के बाहर रहेंगे, और हम कितना भी कहें, हम भी कहें तो दरवाजा मत खोलना। बोले बिल्कुल नहीं खोलूंगी महाराज, एक बार सहारा दो आप। अब जैमिनी ऋषि ने कुटिया का दरवाजा खोला, और जैसे ही कुटिया का दरवाजा खोला उसी समय बिजली चमकी, और बिजली जब चमकी तो सुंदर देवी का सुंदर स्वरूप, क्या वर्णन करें। वो उनके केस भीगे हुए थे, बड़े नैन नक्शे बड़े ही मोहित करने वाले थे, उस पे भी उनके वस्त्र भीगे हुए थे। तो वो जो दृश्य देखा जैमिनी ऋषि ने, देवी को कुटिया में बैठाल दिया, खुद माला झोली लेके बाहर बारिश में पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। पहले कह दिया था कि हम भी दरवाजा खटखटाएं तो दरवाजा मत खोलना, अब बैठ के भजन कर रहे हैं। अब भजन तो कर रहे हैं, नेत्र बंद हैं, पर बिजली चमक रही है नेत्रों में, और वही दृश्य बार बार आ रहा है कि देवी जी कैसी हैं, देवी जी कैसी हैं, ये कन्या कैसी है, ये कन्या कैसी है, बड़ी सुंदर है। बार बार वही दिमाग वही आ रहा है दृश्य। अब माला में मन ही नहीं लग रहा है साहब। अंत तो गत्वा जैमिनी ऋषि गए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। अरे बोले मैं नहीं खोलूंगी। अरे मेरी कुटिया, मेरे लिए दरवाजा नहीं खोले। बोले आप ही ने कहा था।
कि मैं भी कहूं तो मत खोलना रात्रि के समय दरवाजा, मैं नहीं खोलूंगी। बहुत कहा, नहीं खोला तो ऊपर छप्पर में से छप्पड़ तोड़ के अंदर कूदे। बोले तुम उस कोने में बैठो, हम इस कोने में बैठे, हम भी बाहर बारिश हो रही थी इसलिए आए हैं यहाँ। बोले हाँ ठीक है, कोई नहीं, बैठो आप। अब भजन कर रहे हैं। कहाँ की रहने वाली हो? राम 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 राम। शादीशुदा हो कि नहीं? राम 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 राम। सुना अनमैरिड हूं। हा हा, ऐसे समझो जैसे एक साथ 56 भोग खिला दिए गए हो। वाह जा, अभी शादी नहीं की? राम 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 राम। हमारी भी नहीं हुई, हम तो शादी से पहले ही बाबा जी हो गए। राम 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 राम। बोले अच्छा, तो शादी किसी भजनानंदी से ही करोगी कैसे? बोले जब पिताजी जो कहेंगे सो करेंगे। अरे पिताजी? बोले हाँ जी, हमारे पिताजी की एक शर्त है। बोले क्या? हम उसी के साथ शादी करेंगी जो अपने कंधे पर बैठाल कर हमें 7 फेरे लेगा। जो कंधे पर बैठाल के हमें, अपने कंधे पे बैठाल के 7 फेरे लेगा, हम उसी से शादी करेंगे। अरे बोले तो ये बात तो हम भी कर सकते हैं। तो बोले हम आपसे भी शादी कर सकते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये फेरे दिन में लेने के रात में? दिन में तो सब देखेंगे, इच्छा है कि रात में ले लें तो बात ही खत्म। बोले समय सीमा कोई बाध्य नहीं, रात में लो दिन में लो, फेरे तो फेरे। तुरंत जैमिनी ऋषि ने आग जलाई, हवन कुंड लगाया। बोले बैठो देवी, सुबह से शीघ्रम, कोई विलंब नहीं करना चाहिए, बैठो कंधे पे, अभी लेते हैं फेरे। और झट फेरे शुरू कर दिए। पहली भमरिया रे अभी तो बेटी बाप की, दूजी भमरिया रे अब बेटी बाप की, तीजी चौथी पांचवी छठवीं भमरिया रे अब बेटी बाप की। और जैसे ही 7वीं भमरिया होने को प्रारंभ करने लगे, ऊपर से आवाज आई, जैमिनी, ए जैमिनी, ऊपर देखो। ऊपर देखा तो स्वयं वेद व्यास जी महाराज उस कन्या की जगह पर बैठे हुए हैं। गुरुजी आप? गुरुजी आए और साष्टांग दंडवत जैमिनी ऋषि ने कही। जब की तब वेद व्यास जी महाराज ने पूछा, बता बेटा, स्त्री के नैनों के बाण से कौन बचा है? अरे बोले गुरुजी आप सत्य है, आपने जो कहा वो सब सत्य है, और हम ही जो है व्यर्थ अपवाद कर रहे थे, क्षमा करना, अपराध हो गया। इस प्रसंग को कहने का मतलब मेरा क्या है? इस प्रसंग को कहने का मतलब यह है, बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी, तपस्वी भी स्त्री के नैनों के बाणों से, अथवा बड़ी से बड़ी स्त्रियां भी पुरुषों के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाती हैं। तो इसमें हमको सिर्फ भगवत कृपा का ही सहारा लेना चाहिए। जो भगवत कृपा का सहारे रहते हैं वो इन सब बाधाओं से बच जाते हैं। अदरवाइज ये तो संसार है, प्रकृति है, प्रकृति में तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है ही। कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन भगवत कृपा, समझिए इस बात को, कि आपका मन सिर्फ कृष्ण में लगा रहे। और अगर मन अट्रैक्ट हो भी तो भी अपने आप को रोकने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु ये मन सिर्फ आपके चरणों में लगे और कहीं न जाए, ऐसी कृपा करते रहो। राधे राधे बोलना पड़े। कहने का मतलब है, अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ, दैत्यों को प्राप्त नहीं हुआ। और जब दैत्यों को प्राप्त नहीं हुआ तो दैत्यों को परास्त करके देवताओं ने भगा दिया। राजा बलि को हार का सामना करना पड़ा। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को पुनः जीवित किया। और जब राजा बलि को पुनः जीवित किया तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, शुक्राचार्य जी से राजा बलि कहते हैं, महाराज मैं क्या करूं?
मैं इनको कैसे परास्त करूं? राजा बलि बड़ा विवेकी था, पराजित होने पर भी उसे खेद नहीं हुआ। राजा बलि शुक्राचार्य जी के चरणों में गिरकर बोले, गुरुदेव आपने मुझे बचा लिया, अब कुछ ऐसी कृपा करके बताइए जिससे इन देवताओं को मैं दंड दे सकूं। शुक्राचार्य जी बोले, उनके पास में जितने भी लोग हैं मैं सबको देख सकता हूं, सभी देवताओं को मैं संभाल सकता हूं, लेकिन उनके पास जो नारायण भगवान है, नारायण से मेरा कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए मैं तुम्हें नारायण से नहीं बचा सकता। और भगवान नारायण देवताओं के पक्ष में है और यही तुम्हारी पराजय का कारण है। राजा बलि बोले, महाराज जरा सावधानी से सुनो, अब बैठो ऐसे। बोले, महाराज एक कृपा करके बताओ, नारायण भगवान की, जैसे आपने कहा कि उनका कोई तोड़ तो है नहीं, तो अब क्या करूं? बोले, एक है, एक तोड़ है। बोले, क्या? बोले, नारायण भगवान ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। अगर ब्राह्मण तुम्हें आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। अगर ब्राह्मण तुम्हारे ऊपर कृपा कर दे तो निश्चित तुम्हारी विजय होगी। मेरे पास सब देवताओं की काट है, पर इस नारायण की कोई काट नहीं है। इसका एक ही समाधान है कि नारायण ब्राह्मणों का अनन्य भक्त, नारायण भगवान ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। यदि तुम ब्राह्मणों की कृपा स्वीकार कर लो, भक्ति स्वीकार कर लो, तो तुम्हें नारायण ही सहज में, तुम्हारा नारायण भी अहित नहीं कर सकेंगे। तो क्या करना होगा? बोले, ब्राह्मणों को चाहिए क्या? ब्राह्मण तो कम से कम आदर में प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण जैसे ही थोड़ा सा अच्छा सा भोजन मिले और फिर थोड़ी सी दक्षिणा मिल जाए, उसके बाद जो ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, अरे युग युगांतर तक की विजय की और यश की और भक्ति की आशीर्वाद ब्राह्मण देवता दे देते हैं। तो तुरंत राजा बलि ने ब्राह्मणों का आदर करना प्रारंभ किया, सुंदर भोजन बनवाए, सुंदर व्यवस्थाएं की और द्रव्य दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्टित कर दिया। ब्राह्मणों के चरणों में दंडवत होने लगी। ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण बेचारे भोले वाले होते ही हैं, महाराज आपका, ब्राह्मणों ने पूछा आपको क्या चाहिए? तो राजा बलि बोले, महाराज सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से तेजोमय रथ का निर्माण कर दिया और दैत्यराज बलि को दे दिया और कह दिया, इस रथ में बैठकर जाओ और देवराज इंद्र भी अगर तुम्हारे सामने आएगा तो भी देवराज इंद्र तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा, लेके जाओ ये हमारा रथ। ब्राह्मणों के तेज से बना हुआ ये रथ लेकर जब राजा बलि देवलोक के लिए आक्रमण करने लगे, तो आक्रमण को देखकर देवराज बलि को देखकर, दैत्यराज बलि को देखकर देवताओं ने जब देखा तो अपने गुरु बृहस्पति जी के पास में गए और गुरु जी से कहने लगे, गुरु जी अब क्या होगा? बोले, क्या हो रहा है? बोले, दैत्यराज बलि आ रहे हैं और उनका बड़ा ही तेज है। गुरु बृहस्पति बोले, देवताओं, ब्राह्मणों के तेज से युक्त ये रथ है और सुनो, अब इसमें हम भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। बोले, गुरुदेव अब क्या करें? बोले, एक ही काम करो, कुछ दिन के लिए ये स्वर्ग छोड़ के भाग जाओ, कहीं छिप जाओ, जब कोई सिस्टम बने तब देखना, अभी तो यहां से जाओ। तो देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए और स्वर्ग के राजा बलि बन गए। बलि ने देखा ब्राह्मणों के तेज का बड़ा प्रभाव है, बड़ा ही प्रभाव है इसका। तो उन्होंने शुक्राचार्य जी को नमन किया और कहा, गुरुदेव ये तो बड़ी कृपा हो गई, स्वर्ग बिना लड़े ही स्वर्ग मिल गया, अब क्या करें? तो शुक्राचार्य जी बोले, एक काम करो, अपना बहुमत सिद्ध कर लो। अभी तो तुम गद्दी छीन के बैठ गए हो, कैसे होता ना किसी की सरकार गिरा के शपथ लेके बैठ जाओ। बोले, ये कौन है? बोले, ये फिलहाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बोले, हम कैसे माने मुख्यमंत्री हैं? बोले, बहुमत सिद्ध करोगे तब मुख्यमंत्री बनोगे। किसी की सरकार गिर गई, कोई मुख्यमंत्री बन गया
अब मुख्यमंत्री कैसे रहोगे? बोले पहले बहुमत सिद्ध करो। बोले बहुमत कैसे सिद्ध होगा महाराज? बोले अभी तो तुमने छीना ही है, बहुमत सिद्ध कैसे हो? बोले एक काम करो, तुम चाहते हो तो पहले बहुमत सिद्ध करो, सत्कृत 100 यज्ञ करने वाला बन जाओ। जब तुम 100 यज्ञ कर लोगे तो तुम स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो जाओगे। तो महाराज बलि ने नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। 100 यज्ञ करने का मन में ठान लिया। सुखदेव जी कहते हैं यहां तो ये यज्ञ करने में लगा हुआ था, उधर देव माता अदिति बेचारी बड़ी दुखी हुई थी। वो अपने बच्चों को भटका हुआ देखकर बड़ी दुखी हो रही थी। तो अपने पति के पास में वो गईं और अपने पति से कश्यप जी से कहा मेरे पुत्रों के लिए कुछ कीजिए। तब कश्यप मुनि ने उनसे कहा हे देवी, यह फागुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है ये व्रत, 12 दिन तक मात्र दुग्ध आहार करके नारायण की उपासना की जाती है। तुमने ठीक से अगर पालन किया तो तुम्हारा मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। तुम्हें यह व्रत सही ढंग से करना चाहिए। जैसे ही अदिति ने सुना, अदिति ने कश्यप मुनि के बताए हुए उस व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। और जब व्रत करना प्रारंभ कर दिया, उस व्रत के फलस्वरूप कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त मध्याह्न 12 बजे अदिति के गर्भ से वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बोले वामन भगवान की जय, बोले वामन भगवान की जय। ऋषि कुल में प्रकट हुए हैं, इसलिए तुरंत यज्ञोपवीत की तैयारियां होने लगी। गुरु बृहस्पति जी आकर वहां यज्ञोपवीत धारण कराने लगे और चंद्र ने दंड दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गोवत्स पद के समान गाय के खुर के बराबर शिखा रखी। प्रकट होते ही समय उनकी अवस्था 7 वर्ष की थी, अतः उनकी बाल लीलाओं का वर्णन यहाँ नहीं है। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। तो वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे और राजा बलि के द्वार पर जब पहुंचे तो राजा बलि ने उनको देखा और बड़े ही सुंदर थे, बहुत ही सुंदर थे। उनकी सुंदरता को देखकर तो राजा बलि ने कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मणम किम करवावते। हे महाराज आपका स्वागत है, हे महाराज आपका स्वागत है, हम आपको प्रणाम करते हैं। बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? जो आप कहेंगे वही हम करेंगे, जो आप कहेंगे, आप हमारे लिए आज्ञा करें। भगवान ने कहा, उनकी प्रशंसा करना प्रारंभ किया। कितने श्रेष्ठ कुल में तुम जो है जन्म लेकर आए हो। प्रहलाद जी तुम्हारे दादा कितने परम पिता परमात्मा के भक्त थे। अपने भक्त के लिए, तुम्हारे दादा की रक्षा के लिए परम पिता परमात्मा को खम्भा फाड़ कर प्रकट होना पड़ा। और तो और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, वो भी कोई साधारण नहीं थे। उनके लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा। ऐसे श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा अब जन्म हुआ है और तुम भी कोई कम नहीं हो। हमने जो तुम्हारी प्रशंसा सुनी है उसके विषय में हम क्या कहें। हमने सुना है तुम्हारे द्वार पर कोई ब्राह्मण आ जाए, किसी मनोरथ को लेके आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, उसे आप निराश नहीं जाने देते। सदगृहस्थ की भूमिका में आप विराजमान हो। और सदगृहस्थ वही है कि द्वार पर आए हुए अतिथि को कोई अपने यहां से खाली हाथ जो नहीं जाने देता। एक बार जो कह दे भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दो, हमारा सहयोग करो, उसकी इच्छा, उसके मनोरथ को जो पूर्ण करता है वही सच्चा गृहस्थी है। और आप उस गृहस्थ परंपरा को पूर्ण रूपेण बड़े ढंग से निर्वाहन कर रहे हो। आपके विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। अरे बोले महाराज प्रशंसा मत कीजिए, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं।
मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं, मैं आपको कुछ अर्पित करना चाहता हूं। भगवान बोले देखो वैसे तो हमारी कोई इच्छा है नहीं, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, हमें यहाँ कुछ पाने की इच्छा से लेके नहीं आए, परंतु तुम्हारा इतना आग्रह देखकर हम तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। हमें अधिक कुछ नहीं, मात्र 3 पग भूमि चाहिए। कितनी? 3 पग भूमि। राजा बलि बोले वाह जी वाह, बातें तो बड़े बुजुर्ग की सी कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब आपने अपने लिए मांगा तो अब हमें समझ में आ गया आप सिर्फ बातें करने के लिए बड़े हैं, परंतु अभी आप बहुत छोटे हैं। आप मुझसे मांग रहे हैं, मैं स्वर्ग का राजा हूं और आप मुझसे मांग रहे हैं वो भी 3 पग भूमि। अरे किसी जगह का राज्य मांग लीजिए, मैं आपको राज्य दे देता हूं। और जैसे आप बहुत छोटे से बामन हो सकता है आपके बराबर कोई सुंदर कन्या नहीं मिली हो, तो मैं वो कन्या ढूंढ के आपका विवाह करवा देता हूं। जो आप चाहेंगे सो मैं करवाऊंगा, आप सिर्फ कहिए। बामन भगवान बोले सुनो, हमें मात्र 3 पग भूमि चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी बोले हमने बड़े बड़े ब्राह्मण देखे, पर इतना संतोषी ब्राह्मण जो मात्र 3 पग भूमि पे ही टिका है, जरा नेत्र बंद करके देखें तो सही कि संतोषी ब्राह्मण कौन सी तपस्या करके आए हैं, कहां से पधारे हैं। बद्री विशाल से सीधे यहीं पहुंच गए क्या नर्मदा के तट पे? पता तो चले। तो नेत्र बंद करके जब देखा तो पता चला स्वयं नारायण भगवान अदिति के गर्भ से प्रकट होकर देवताओं के कार्य की सिद्धि करने के लिए राजा बलि के द्वार पर पहुंचे हैं। तो फिर शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, बलि कभी कभी न देना भी लाभदायक होता है। अब उनको नहीं चाहिए तो तुम मत दो, जिद मत करो। और अभी कौन सा तुमने संकल्प किया है, अभी तुमने संकल्प के बाद जो आप संकल्प कर लें आपके, और संकल्प किसको कहते हैं? जैसे ही आपके मन में संकल्प आ जाए कि हमको ये करना है, वही संकल्प है। तो संकल्प के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर तो जो आ गया संकल्प हो गया वो करना ही चाहिए, नहीं तो संकल्प भंग हो जाएगा, और संकल्प भंग हो गया तो उसका पाप लगेगा। बोले तुमने अभी कोई संकल्प तो किया नहीं है तो मत दो, तुम जानते नहीं हो ये तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं। राजा बलि बोले महाराज, दुनिया इनके द्वार पर जा जाकर मांगती है, दोनों हाथ फैला के मांगती है। कोई बांके बिहारी जी के यहाँ जाके मांगता है, कोई प्रियाकांत जी के यहाँ आके मांगता है, अन्य अन्य देवताओं के पास जा जाकर दोनों हाथ फैला के मांगते हैं। परंतु मेरा सौभाग्य तो देखिए, मेरे द्वार पर त्रिलोकी का पालनहार खड़ा है मांगने के लिए, जो सबको देता है, आज वो मांगने के लिए खड़ा है। आज अगर नहीं दिया तो आपके शिष्य का कहीं, देखिए व्यक्ति का शरीर मरता है, व्यक्ति का यश नहीं मरता कभी। कहते हैं ना व्यक्ति अमर है, कैसे अमर है? जोर से बोलिए, कैसे अमर है? यश से। जिसका जाने के बाद यश रहता है वो अमर रहता है, और जिसको कोई पूछता ही नहीं वो मर ही जाता है। और कई लोग तो ऐसे अपार धनाढ्य लोग हैं आज भी, लेकिन घर के बाहर उन्हें कोई जानता नहीं। तो आप बताइए वो मरे कि जिंदे? जैसे मरने के बाद वो किसी को नहीं दिखते, वैसे अभी भी जिंदे होते हुए भी किसी की न जान में है न पहचान में है। अमृत तो उसी को प्राप्त होता है जो अपने जीते जी ऐसे कर्म करता है कि उसके यश को जाने के बाद भी लोग गाते रहें। सच्चा वही व्यक्ति अमर है जिसका यश इस संसार में मौजूद है। आप ही कुछ लोगों को जानते होंगे, उनको गए 100-200 साल हो गए। अब देख लीजिए स्वामी विवेकानंद जी,
आज भी अमर है, उनके विचारधारा, उनके कर्म आज भी हम सबके मध्य मौजूद है। सुभाष चंद्र बोस आज भी अमर है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, नरसी, सूरदास, हरिदास, ये अमर है। क्यों? क्योंकि इनका यश आज भी है। मरते तो वो हैं जो कुछ करते नहीं, वो कभी नहीं मरते जो कुछ करके जाते हैं, वो कभी नहीं मरते। इसलिए जाने से पहले कुछ ऐसा करके चलो कि तुम्हारे कुछ कर्मों का गायन तुम्हारे जाने के बाद भी पृथ्वी पर होता रहे। एक भजन है, गाऊं क्या? अब तो देर हो गई आज, अब कथा में आनंद आ रहा था तो रह गया भजन। जो इकट्ठा किया है, जो भी आपके पास में है, मेरे पास में है, एक बार चिंतन कीजिए कि जब हमारा शरीर अर्थी पे रखा जाएगा, अर्थी पे, आखिरी पल याद कीजिए। जिंदगी तो जी रहे हो ना, एक बार मेरे कहने से एक सेकंड के लिए सोचिए कि हम अर्थी पे लेटे हुए हैं, लोग अर्थी पे हमें लिटा रहे हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, बांस बिछा दिए गए हैं, थोड़ा सा फूंस ऊपर बिछा दिया गया है, एक वाइट सा कपड़ा हमारे ऊपर ढक दिया गया है, फिर रस्सी से उसमें हमें कस दिया गया है। उस रस्सी के कसने से पहले पहले उस अर्थी में आप अपनी पसंद का कौन कौन सा सामान रखना पसंद करोगे, आप बता दीजिए। अब मुझे एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक बहुत बड़े अमीर सेठ जी, अचानक से मृत्यु हो गई, और वो हमेशा, उनका एक स्वभाव था, एक जोड़ी जुराब, सॉक्स उनको बड़े प्रिय थे, वो हमेशा वही पहनते रहते थे, वही पहनते रहते थे। तो उन्होंने अपने बेटे से एक बात कह रखी थी कि बेटा जब मैं मर जाऊं, हालांकि वो फटे हुए थे, बोले बेटा जब मैं मर जाऊं तो ये सॉक्स मुझे पहना के शमशान लेके जाना। अचानक से सेठ जी चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। हॉस्पिटल से डेड बॉडी लाई गई, घर में रखी। पंडित जी आए और बेटा आया, वही पुराने सॉक्स लेकर आया कि पिताजी को पहनाने। पंडित जी बोले नहीं, ये तो नहीं पहनाए जा सकते। भाई जो जैसे शरीर जाता है, जिस व्यवस्था में जाता है, विधान के विपरीत है। सारे सिले हुए कपड़े नहीं पहनाते उस समय जब अर्थी में लेके जाते हैं, मालूम है कि नहीं? कोई गंडा गोली भी पहनी हो, कोई अंगूठी वंगूठी सब उतार के रख ली जाती, उतार लो यहीं, सब उतार लो। कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं, सिर्फ एक फटे से कहीं कफन में से या कहीं से भी कपड़ा लो, लंगूटी बनाओ, ले चलो। बोले कोई कपड़ा नहीं पहना जाएगा। अरे मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा थी, आप क्या जानो पंडित जी। थोड़ा पैसा भी था और थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, तो वो धर्म वर्म में ज्यादा रुचि। पिताजी ने कहा है सॉक्स पहन के जाएंगे तो जाएंगे, पिताजी की अंतिम इच्छा है, ये पूरी करूंगा। पंडित जी से लड़े। पंडित जी कहे देख, अगर मैं धर्म की बात कर रहा हूं तो नहीं पहनेंगे, बाकी तू जान, तेरा काम जान। उतने में ही सेठ जी के एक मित्र आए, और सेठ जी के मित्र ने एक लेटर अपनी जेब से निकाला और उस बेटे को कहा, और उस बेटे से कहा कि पत्र पढ़ो, तुम्हारे पिताजी ने कहा था जब मैं मर जाऊं, जब मुझे पंडित जी या समाज के लोग मेरी मनपसंद सॉक्स भी न पहनने दें, तब मेरे बेटे को पढ़ाना। और उस लेटर में लिखा था, उस पत्र में लिखा था, पुत्र मेरे पास भी उतना ही सब कुछ था जितना आज तेरे पास है। मेरे पास भी वो सब मेरा ही है जो तेरा है,
मेरे पास भी सब कुछ था जो आज तेरे पास है और मेरे पास जो तेरा हो जाएगा, परंतु याद रख इसका घमंड कभी मत करना, क्योंकि आज तू चाहता है कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी की जाए, कि मेरे मनपसंद सॉक्स मुझे पहना दिए जाएं, परंतु व्यवस्था के अनुरूप आज तू भी वो मुझे नहीं पहना सकता, क्योंकि जब व्यक्ति जाता है तो सिर्फ नंगा जाता है और कुछ साथ नहीं जाता। इसलिए जो भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं। क्यों? अब आप सोचो, जब हमारी अर्थी सज रही होगी, क्या हम अपनी मनपसंद की कोई चीज उस अर्थी में वो रख दें? ऐसा लेटर लिख के जा सकोगे? क्या दुनिया वाले रखेंगे? बोलिए। जिस आईफोन से आपका हाथ हटता नहीं है, कहो जब मेरी अर्थी जाए तो इस आईफोन को मेरे पास रखना अर्थी में, क्या पता आखिरी मैसेज भगवान के यहां से आ जाए, जा मैं तुझे जीवन दान देता हूं। इज इट पॉसिबल? जवाब दीजिए। श्रीमद् भागवत कथा में सम्मिलित होने के लिए जो भी जजमान, सहजमान और जिनकी यहाँ आने की व्यवस्था हो सकती है, वो सभी अधिक से अधिक सुंदर तरीके से तैयारी करें और आप स्वयं यहाँ पहुंचकर ठाकुर के उत्सव को मनाएं। और हाँ, संसार के लिए तो पूरा जीवन है, कभी कभी कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्याम से, आत्म कल्याण के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। तो आप सबसे मेरा निवेदन, जो कानपुर में मुझे सुन रहे हैं, नवंबर की तैयारी अभी से आप लोग करें, और जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वो कानपुर कार्यालय में फ़ोन करके अपनी बातें उनको बता दें, अपनी सेवा बता दें, और आप जाएंगे ऐसा उनको कलश के लिए भी और जो व्यवस्था है वो भी आप उनको बता दें। बोलो राधे राधे। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव अंत में तो साथ कुछ जाना ही नहीं, पर देखिए आज स्वयं जगतपति मेरे द्वार पर खड़े हैं, मुझे अवश्य आज अगर इनको नहीं दिया तो आपका चेला किसी काम का नहीं रहेगा, आज तो देने दीजिए। हालांकि गुरुजी ने मना किया, अगर गुरुजी के मना करने पर बलि नहीं देते तो मुझे नहीं लगता कि बलि को कोई पाप लगता, क्योंकि गुरु आज्ञा करिए शिष्य, गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का पहला दायित्व है। परंतु शिष्य ने संपत्ति नहीं, जगतपति को देखा। सच्चा शिष्य वही है जो किसी की मोह किए बगैर परमात्मा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जो तैयार रहता हो। अंत तो गत्वा तो दिया भगवान ने ही है। एक व्यक्ति हमसे बोले महाराज अगर हम वहां जाएंगे तो हमारी दुकान कौन संभालेगा? मैंने कहा जिसने तुझे संभाल रखा है वो तेरी दुकान भी संभालेगा। यकीन नहीं होता? ईमानदारी से बताओ, जब रात में तुम सो जाते हो तुम्हें कौन संभालता है? हर रात सोते हो ना? सोया हुआ आदमी मरे के बराबर है कि नहीं? कौन संभालता है? जिसने जीवन भर तुझे संभाल के रखा, क्या वो तेरी 8 दिन दुकान नहीं संभालेगा? और अगर ये विश्वास नहीं है कि वो संभालेगा तो इसका मतलब अभी तुम विश्वास में कमजोर हो। मैं आप सब देशवासी विश्ववासियों से भी एक बात कहूंगा, अपने घरेलू खर्चे चाहे थोड़े थोड़े कम कर लो, लेकिन अपने जीवन में धर्म कभी कम मत होने देना, कभी धर्म कम मत होने देना। आपके और जो खर्चे हैं वो जहां आप 3 सब्जी खाते हो वहां दाल रोटी से खा लो, 1 सब्जी 1 दाल से खा लो, 1 सब्जी का खर्चा बचा लो। जहां आप 4 बार बाहर शॉपिंग करने जाते हो वहां 2 बार जाओ। जहां जहां बचत हो सकती है इस विपत्ति काल में जरूर बचानी चाहिए। कहते हैं सुरक्षित रखा हुआ धन बुरे वक्त में काम आता है। जो लोग 100 कमाते हैं और 100 के 100 उड़ा देते हैं, मुसीबत उनके लिए बड़ी होती है। ये भी एक व्यवस्था है, हमारे सनातन धर्म में ये भी व्यवस्था है। 5 जगह पर 100 रुपए का बंटवारा किया गया, 20-20-20-20, जिसमें से 20 सेव करने के लिए भी कहा गया कि 20 बचा के रखो। कब? जब बुरा काल आएगा तो तुम्हारे काम आ जाएगा। अचानक से कोई बीमार पड़ गया तो तुम्हारे काम आ जाएगा।
और 10 काम आ गए तो अचानक से तुम्हारे काम आ जाएगा। 20 उसके लिए भी हमारे धर्म में व्यवस्था है बचाने के लिए, सेव करके रखो और रखना चाहिए। फिर एक बार कहूंगा, हर जगह से जहां से कम खर्चे कर सकते हो खर्चे कम करके अपने धर्म को भी लेके चलो, अपने धर्म को भी आगे बढ़ाते रहो, जिससे आपके जीवन में धर्म का अभाव न रहे। बोलो राधे राधे। राजा बलि ने कहा इनको देने दीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए कमंडलू उठाया। राजा बलि जब संकल्प करवाने लगे तो शुक्राचार्य जी सोचे चेला पक्का है, मानेगा नहीं, भावना में बह रहा है। भगवान को देख के स्वर्ग जैसे तैसे तो स्वर्ग मिला और ये फिर ये चला जाएगा इसके हाथ से स्वर्ग। तो कमंडल की टोंटी में जाके बैठे। गुरु वही जो अपने चेले का भला सोचे, भला करे। गुरु पिता तुल्य होते हैं, अपने शिष्य का भला चाहते हैं। अध्यक्ष शुक्राचार्य जी के व्यवहार में कोई कमी नहीं है, वो तो चाहते हैं कि चेले से स्वर्ग न जाए, इसलिए कमंडल की टोंटी में भी जाके बैठ गए। पर भगवान ने कहा दान देने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। जो दान देने से किसी को रोकते हैं, अच्छा ऐसे हैं भी समाज में, नहीं अच्छा काम करने जाए तो उसे लोग रोकते हैं, लेकिन वो लोग भी महान है। वो राजा बलि जैसे क्यों नहीं है? कोई रोके और तुम रुक जाओ, इसका मतलब आपका भाव दृढ़ नहीं है। गुरुजी मना कर रहे हैं मत दो, राजा बलि कह रहे हैं दूंगा। शुक्राचार्य जी बैठ गए टोंटी में, भगवान ने लिया तिनका, कुछ लिया और कमंडल की टोंटी में डाल दिया। उनका एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः हो गया। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा और, थोड़ा जोर से बोलो ना। शुक्राचार्य ने नेत्र दान कर दिया। राजा बलि इतना बड़ा दान कर रहे थे तो शुक्राचार्य जी ने भी नेत्र दान किया। पुनः सभी सनातन धर्मावलंबियों को एक ही बात कहूंगा, अच्छा काम करने के लिए कोई रोके तो बिल्कुल मत मानो, और बुरा काम करने के लिए कोई प्रेरित करे तो उसकी भी बिल्कुल मत मानो। कोई कहे कि बुरा काम करो तो भी मत करो, अच्छा काम करने के लिए कोई कहे तो करो। फिर भगवान ने भूमि नापी और 2 ही पग में भगवान ने सारा ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरा पग कहां रखूं बताओ? बोले प्रभु अब तो मुझे ही नाप लो। तो राजा बलि ने अपना तन मन धन तीनों चीज भगवान के चरणों में समर्पित की और भगवान ने उनको सुतल लोक का, रसातल या सुतल लोक का राज्य दिया कि अब जाके आप वहां राज्य करो, और जब मनवंतर बदलेगा तब तुम स्वर्ग में जाके इंद्र बनोगे। राजा बलि के चरित्र के बाद है तो सब भगवान का ही, हमारा क्या है? भगवान कृपा नहीं करते तो हमें मिलता भी नहीं, भगवान ने कृपा की तो हमको मिल गया। अब मिल गया उसे अपना समझना ये मूर्खता है। हमारे यहां तो कहते हैं नदी और धन, नदी का जल अगर रुक जाए तो उस जल में से गंध आने लगती है, और धन अगर आता रहे और एक ही जगह रुक जाए तो वो भी फिर गलत जगह ले जाता है। इसलिए आता रहे तो अच्छी जगह पे कहीं ना कहीं लगता भी रहे, ऐसा धन और जल बहता रहे। वो जल पवित्र होता है, वो धन पवित्र होता है जो अच्छी जगह पर लगता रहता है। राजा बलि की इस कथा से दान की महिमा ही उजागर होती है। और आज भी यह नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, जब भी कहीं पूजा शुरू होती है तो रक्षा सुरक्षा, जब रक्षा सूत्र बांधा जाते तो राजा बलि का नाम आता है। अब है तो वो दैत्य कुल में, फिर भी पूजा में दैत्य का नाम राजा बलि का आता है। किस कारण? बोले कि उसके कर्म के कारण। जब कर्म श्रेष्ठ होता है तो जीव इतिहास में अमर हो जाता है। राजा बलि की कथा के बाद सतव्रत राजा की कथा आती है। वहां भगवान का मत्स्य अवतार होता है। उसके बाद में अम्बरीश राजा की कथा। अम्बरीश राजा की कथा में एकादशी की कथा का बहुत बड़ा महात्म्य है।
हमने हमेशा से आप सबको एक बात, दो तीन बातें तो हमेशा बोलते हैं, उनमें से एक बात ये भी बोलते हैं कि एकादशी का व्रत किया करो। एकादशी का व्रत नारायण को, नारायण मीन्स कृष्ण को, कृष्ण मीन्स राम को, इन तीनों को ही बहुत प्रिय है। जो एकादशी का व्रत करते हैं, आज एक और अच्छी बात बताएं, भोजन करते समय कौन कौन बोलता है? सब बोलते होंगे, भोजन करते समय बोलते हो कि नहीं? कौन कौन मौन रह के व्रत भोजन करता है? मौन रह के मतलब बोलेंगे नहीं बीच में, चाहे फोन आ जाए या कोई बोलाए या कोई उत्तर मांगे या कोई ऐसे, जो नहीं बोलता भोजन करते समय, बोलते हो? सुनो, एक बात बताते हैं, मौन होकर भोजन करना सिर्फ 1 साल तक, और भोजन करने से पहले भगवान को समर्पित करना, भोग लगाना अपने द्वारा। जब आप नेत्र बंद करके भोग लगा रहे हो और तब ये भाव रखें कि भगवान प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उनको अर्पण करके और मौन रहकर, जो 1 वर्ष तक भी